दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मेयर के चुनाव में जोहरान ममदानी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ये ऐतिहासिक क्यों है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 100 साल बाद अमेरिका के इतिहास में 100 साल बाद कोई एक यंग और मुस्लिम मेयर वहाँ चुनकर आया है, जबकि न्यूयॉर्क की मुस्लिम पॉपुलेशन 3% के करीब है और वहाँ ज़्यादातर इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यूज़ का है, फिर वहाँ पे क्रिश्चियंस हैं और मुस्लिम की आबादी बहुत कम है। तो ये माना जा रहा था शुरुआती जो दौर उनका, जब उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया तब उन्हें कोई जानता तक नहीं था। वो डोर टू डोर रोड पर खुद खड़े होकर बिल बोर्ड लेकर खड़े होते थे और लोगों से बात करते थे कि वो मेयर के चुनाव में खड़े हुए हैं और वो अपने जो मुद्दे हैं, जो क्यों उनको मेयर चुना जाए और वो मेयर बनने के बाद उनके क्या प्लान्स हैं, वो किस तरह से न्यूयॉर्क शहर को बेहतर बनाएंगे, वहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम, वहाँ का एजुकेशन, वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, वो वहाँ पे किस तरह से लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एक रहने लायक हो, लोगों के लिए सारी सुविधाएं अच्छी हों, एजुकेशन अच्छा हो। तो ये सारी बातें वो डोर टू डोर जाकर एक पब्लिक में जाकर उन्होंने अपनी बातें रखी और धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ते गए। जबकि शुरुआती जो एग्जिट पोल्स थे उसके अंदर उन्हें 1% वोट शेयर पे बताया जा रहा था कि इनके जीतने के चांस सिर्फ 1% है, और वहीं पर जो एग्जिस्टिंग मेयर थे उनके चांसेस सबसे हाई थे। मगर और उनके साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन, डोनाल्ड ट्रंप का खुद उनको सपोर्ट था। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कि जोहरान ममदानी को एक टेररिस्ट भी कह दिया था। कई सारे लोग उनके विरोध में थे, बड़े बड़े इलॉन मस्क उनके विरोध में थे। उन्होंने कहा कि अगर ये जीत के आते हैं तो बहुत ही खराब तरह का इनका जो सुविधाएं होंगी, जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बनाएंगे, जो पॉलिसीज ये बनाएंगे, वो बहुत ही गलत होगी, लोगों के लिए बहुत भयानक होगी। इस तरह के वर्ड्स यूज किए गए थे। मगर लोगों ने उन्हें चुना, जूज ने उन्हें चुना, क्रिश्चियंस ने उन्हें चुना, क्योंकि वो लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पे उन्होंने बात की। एजुकेशन, हेल्थ केयर का जो सिस्टम है उसके लिए बात की और लोग उनके साथ जुड़ते गए और उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। और जब वो मेयर बने और मेयर बनकर उन्होंने जब अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए, उनके जब जवाहरलाल नेहरू ने देश आजाद होने के बाद पहली स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने जिस तरह से कहा था कि हम नए को, पुराने को त्याग के नए में हम आ रहे हैं और हमने एक इतिहास दर्ज किया है। जो उनके अल्फाज थे वो सेम टू सेम उन्होंने कोट किए वहां पर। तो ये बहुत जरूरी मैसेज है हम सब के लिए, उन सब के लिए, कि अगर कोई है कि जहां पर बदलाव अगर चाहिए आपको, तो एक ऐसे इंसान को चुन के लाने की बहुत जरूरत है।